अस्सलाम वालेकुम डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल के बिजनेस में जो मार्केट क्रेडिट है उसको बिजनेस की बैकबोन समझा जाता है। अगर आपका क्रेडिट कंट्रोल में रहे तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, आपका जो स्टॉक है वो मेंटेन रहता है और आप बड़ी आसानी से बिना किसी डर के अपनी सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कंट्रोल में नहीं रहता तो यही क्रेडिट आपके बिजनेस को लॉस में ले जाता है और हमने बहुत बार देखा है कि इसी की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको फुल क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। इसमें पहला ऑप्शन बिल टू बिल वाला है, जिसके अंदर जब तक कस्टमर का जो पुराना बिल एक बना हुआ है वो क्लियर नहीं होता, उसकी पेमेंट नहीं आ जाती, आप उसका सेकंड बिल नहीं बना सकते, चाहे आप मोबाइल पे ऑटो बुकिंग कर रहे हो या आप कंप्यूटर के ऊपर बिल्स बना रहे हो। यानी जब कस्टमर अपना पहला बिल पे कर देगा तभी उसका नया बिल जनरेट हो सकता है, चाहे वो मोबाइल से हो या सिस्टम से हो। ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट लिमिट डेज। यानी आप किसी कस्टमर को ये ऑप्शन देते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो अनलिमिटेड बिल्स तो बना सकता है उसके, लेकिन उसका क्रेडिट लिमिट जो है वो कुछ डेज में होगी। फॉर एग्जांपल मैं 7 डेज की लिमिट रखता हूँ या 15 डेज की लिमिट सेट कर देता हूँ कस्टमर के साथ। तो जब उसका बिल बनेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि उसका कोई भी बैलेंस या कोई भी बिल उस स्पेसिफिक डेज से ज़्यादा का पुराना तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर के साथ 7 दिन का क्रेडिट लिमिट डेज सेट कर दिया। अब जब उसका बिल बनेगा तो सिस्टम चेक करेगा कि उसका कोई ऐसा बिल तो नहीं है जो 7 दिन पहले बना था लेकिन उस बिल की अभी तक रिकवरी पेंडिंग है। अगर ऐसा होगा कि उसका 7 दिन से पुराना बिल जो है वो पेंडिंग होगा, उसके आधी अमाउंट हो या फुल अमाउंट हो, तो ऑटो बुकिंग ऐप या सिस्टम आपको मैसेज दे देगा कि इसका जो क्रेडिट लिमिट है वो एक्सीड कर रहा है, आप इसका बिल नहीं बना सकते, पहले इसकी रिकवरी डालें और फिर बिल बनाएं। इसमें तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, वो है अमाउंट के अंदर क्रेडिट लिमिट को सेट करना। यानी आप हर कस्टमर के साथ लिमिट सेट कर देते हैं अमाउंट के अंदर 10,000, 20,000, 50,000 कि इस कस्टमर को हम इतनी अमाउंट तक क्रेडिट दे सकते हैं, इससे ऊपर क्रेडिट नहीं जाना चाहिए इसको। तो जैसे ही उस कस्टमर का वो क्रेडिट रीच होता है, उस क्रेडिट तक आपकी अमाउंट पहुंच जाती है, तो आपका जो ऑटो बुकिंग ऐप है और सिस्टम है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन दे देगा कि इस कस्टमर का बिल नहीं बन सकता क्योंकि इसकी लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, उसकी पहले रिकवरी ऐड करें और फिर उसका बिल बनाएं। ये जितने भी क्रेडिट के ऑप्शंस हैं ये सिर्फ कस्टमर पे ही काम नहीं करते, बल्कि आप इसको ऑर्डर बुकर स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। लेट्स से एक बिस्मिल्लाह कैश एंड कैरी है, उस पर हमारे 3 ऑर्डर बुकर्स जो हैं वो सेल करते हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो आप हर ऑर्डर बुकर के अगेंस्ट उस कस्टमर का बैलेंस और लिमिट डेज सेट कर सकते हैं। यानी अली, इमरान और एक तीसरा ऑर्डर बुकर है, तो आप स्पेसिफिकली अली के लिए 10,000 की लिमिट सेट कर सकते हैं, इमरान के लिए 20,000 की सेट कर सकते हैं और जो तीसरा ऑर्डर बुकर है उसके लिए 50,000 की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही इनके बिल्स नए बनेंगे उस कस्टमर के साथ तो वो क्रेडिट लिमिट चेक हो जाएगी। इस सिस्टम को यूज़ करने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट में फंसने के बजाय आपके अपने बिजनेस में काम करती है। वो चाहे आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, नई डिस्ट्रीब्यूशंस ले रहे हो या आपका कैश फ्लो जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग रखती है। तो आइए अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और ये कैसे आपके साथ काम करेगा। अभी हम मौजूद हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से आपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जाना है क्योंकि लिमिट्स हम सेट करते हैं ऑर्डर बुकर के हिसाब से। अगर हमने उसको स्पेसिफिक करना हो तो आपने ऑर्डर बुकर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने इमरान को कर लिया है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय बैलेंसेस में आना है। यहाँ पे आपके पास सारे कस्टमर्स नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को, और जिस कस्टमर के अगेंस्ट आपने लिमिट सेट करनी है उसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के ऊपर यहाँ पे देखें क्रेडिट लिमिट आ रही है और क्रेडिट लिमिट डेज आ रहा है। ये तो क्रेडिट लिमिट अमाउंट की है जो मैंने आपको बताई। ये जो डेज हैं इसको 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला, बिल टू बिल अगर आपने करना है तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, यानी 1 दिन का ही क्रेडिट है इसका, जब तक वो क्लियर नहीं होता नेक्स्ट बिल आपका नहीं बन पाता। अगर आप उसको डेज में लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी डेज दे सकते हैं, 10 दें, 15 दें, 20 दें, वो फिर उसी के हिसाब से आगे इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 डेज की लिमिट हमने दी हुई है। अयूब कयानी एक स्टोर है उसको, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, तो सेव करने के बाद अब अगर हम देखना चाहें कि अयूब कयानी जो है उसका बैलेंस है कि नहीं है पुराना, तो उसको देखने के लिए आप जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट रिपोर्ट्स में, इसके आगे एजिंग रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आपके पास सेल्समैन ओवर लिमिट क्रेडिट एंड एजिंग की रिपोर्ट है। इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपने ऑर्डर बुकर सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास अयूब कयानी जो कस्टमर है इसका बैलेंस ऑलमोस्ट 31 दिन पुराना हो चुका है ऑलरेडी हमारा।
जिसका मतलब ये है कि इसको अभी कोई भी नया ऑर्डर इसका हम नहीं बना सकते। तो हम ट्राई करते हैं ऑर्डर बनाने की सिस्टम के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम पे हम जब जाएंगे, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करता हूँ इमरान, यहाँ पे कस्टमर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वही अयूब के यानी, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कोई भी आप एक कार्टन दे देते हैं, इसको हम इंटर करते हैं यहाँ पे। अब जब मैं इसको फाइनलाइज करूँगा, यस करूँगा, तो आप ये देखें हमारा मैसेज आ गया हमारे पास, कस्टमर डे वाइज क्रेडिट लिमिट एक्सीडेड विद ओवर लिमिट बैलेंस ऑफ 1800। ठीक है, यानी 1800 रुपये का बैलेंस इसका ऐसा है जो 7 दिन से पुराना है, वो आप जब 1800 रुपये पे कर देंगे तब आप इसका बिल बना सकते हैं। इसी तरह आप अगर आप मोबाइल ऐप पे आते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप ऑर्डर बुकर के पास होती है, तो मोबाइल ऐप पे आते हैं। अब हम मोबाइल ऐप की स्क्रीन पे यहाँ पे मैं माई आउटलेट्स पे चला जाऊँगा। यहाँ पे आप सबसे पहला कस्टमर देखिए तो हमारे पास अयूब के यानी आ रहा है, उसका जो ऊपर नेम का कलर है वो रेड हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसका ओवर लिमिट बैलेंस है हमारे पास। अब इसका क्योंकि ओवर लिमिट बैलेंस भी 1800 रुपया आ रहा है और टोटल बैलेंस भी 1800 रुपया है, लेकिन ये हो सकता है कि इसका बैलेंस जो है वो 3000 रुपये हो, लेकिन ओवर लिमिट बैलेंस जो 7 दिन से पुराना है वो 1800 रुपया हो। तो अब जब मैं यहाँ से ऑर्डर बुकर आपका इस पर ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे उसको मैसेज आ जाएगा कि आप ऑर्डर नहीं बना सकते। ये नीचे मैसेज आ रहा है बिलिंग फॉर सिलेक्टेड कस्टमर इज टर्न ऑफ, क्योंकि उसका जो ओवर लिमिट बैलेंस है वो पेंडिंग है। अब इसमें एक चेक आता है, अगर आप किसी तरीके से अलाउ करना चाहते हैं, मतलब उस कस्टमर ने ऑर्डर बुकर को रिकवरी दे दी है वहाँ पे, और अब वो बुकर चाहता है कि मैं इसका बिल बना सकूँ, आप ये सेटिंग ऑन करवाएंगे पहले, उसके बाद आप इस कस्टमर की रिकवरी ऐड करेंगे। यहीं से रिकवरी आपने यहाँ पे ऐड कर दी, लेट से 1800 रुपये की, ओके कर दिया मैंने। अब जब मैं यहाँ पे अयूब कियानी का बिल बनाऊंगा तो वो मुझे ऑर्डर बनाने देगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम डाल के इसका ऑर्डर बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये बंदा रिकवरी ऐड करने के बाद डिलीट कर देता है या रिकवरी आपके सिस्टम पे नहीं आती, तो आपका सिस्टम फिर से इसको रोक देगा कि आपका जो लिमिट है वो एक्सीड हो रही है। अब ऑर्डर आपके कंप्यूटर पे आ चुका है, लेकिन वहाँ पे वो आपको सिस्टम रोक देगा कि इसकी पहले रिकवरी फाइनलाइज करें। जब आप वो रिकवरी फाइनलाइज करें, उसका बैलेंस कम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ऑर्डर फाइनलाइज होगा। ये था हमारा क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।